ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि वैष्णवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अध्याय गीता जी 10वां अध्याय 26 से 30 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। आवाज अब जा रही है, पीछे सुनाई दे रही है ना? ठीक। अथ 10वां अध्याय। क्या क्या मतलब सुनाई नहीं दे रही है? श्री भगवान उवाच अस्वस्थ सर्वभिक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चेत्सरथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवः समस्तानां वेदे मा अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनाम् अस्मि कामधुका प्रजनशास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्च च अस्मि नागानाम् वरुणो यादशामहम् पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतायहम् प्रह्लादश्चामि दैत्यानाम् कालः कलयताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयस्य पक्षिणाम्। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र 66 से 70 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री विष्णुवाच उत्तरो गोपितिर्गोप्ता 66 से 70। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतवृद्धो भोक्ता कपीन्द्रो भूरदक्षिणः सोमपो अमृतमः सोमः पुरजित पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसंगो दासाः सात्वतां पतिः जीयो विनयिता साक्षी
मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भो निधिन अंतात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जिता मित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्माब्धिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदनीपतिः त्रिपदेश्वदशाध्यक्षो महासिंहः कृतान्तकृत। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। देखिए आज अभी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव बंद करना देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेतजम्बो फलचारुहक्षरम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष ऐसे जो हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव श्री दक्षिणाश्वर मूर्ति भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि नमन वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हैं। वैसे इस समय जो कार्यक्रम चल रहा था वह ब्रह्मवेद पुराण का प्रकृति खंड चल रहा था, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है इससे भी इस समय जो सुबह अनाउंस किया गया था प्रश्नोपनिषद ही चलेगा। तो प्रश्नोपनिषद में यह 5वां प्रश्न जो सत्यकाम ने पूछा उसके विषय में सभी लोगों ने सुबह ध्यान से सुन लिया है। सभी लोग थे ना, सवेरे से सभी लोग नहीं थे, कुछ लोग नहीं थे। कोई बात नहीं, प्रश्न को मैं रिपीट करके इसमें एक जो शब्द आया था अभिध्यान, उसी पर व्याख्या करने का आदेश है, तो उसी पर मैं विशेष फोकस करूंगा। अभिध्यान क्या चीज है, ठीक है। तो पहले प्रश्न सुन लें। तो पहला मंत्र पंचम प्रश्न का पढ़ेंगे, उसके पहले शांति मंत्र भी यहाँ का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ओम भद्रः भी है, तो उसको पढ़ लेते हैं। शांति मंत्र पहले पढ़ लेते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टमंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं नदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अब पहला मंत्र। अथ हैनम सभ्य सत्य काम प्रपक्ष स योह वै तद भगवत मनुष्येश प्राणान्तम ओंकारम अविद्यायीत कथम वा सतेन लोकम जयत इति। पांचवा प्रश्न जो है यह शिवपुत्र सत्यकाम ने पूछा है कि हे भगवान, मनुष्यों के अंदर जो प्राण छोड़ने के पहले तक जो ओंकार का ही चिंतन करता है तो वह किस लोक को इस ओंकार उपासना से प्राप्त करता है, उसी के संदर्भ में आप बताएं। तो पहले तो किसी का उपासना करना है तो कैसे करना चाहिए उसके बारे में यह जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, तो इसमें एक विशेष शब्द आया है अभिधान। मंत्र में आया है ना, देखो, प्राणांतम ओंकारम अभिध्यायित, तो ध्यान इति है, ध्यान से इति है। तो ध्यान कैसे करना चाहिए? अभिध्यान। आप लोग शायद ध्यान करते होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। नहीं ध्यान करते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह उठ करके जितनी भी माताएं हैं, अगर पुरुष वर्ग नहीं लगाता होगा तो घर की सफाई करती ही करती हैं। शायद पुरुष वर्ग भी कुछ लोग करते हैं, तो करती है ना। क्यों करती हैं? कि जो अंदर हमारे घर के मकान के अंदर जो भी हवा से धूल के कण, गंदगी इत्यादि आ गए हैं, तो वह उनसे हम घर को निवृत्त कर दें, यानी घर को शुद्ध कर दें। एक दिन हमने जिक्र किया था कि एक हफ्ते के लिए घर छोड़ करके चले जाइए, खिड़की बंद कर दीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए, कहीं भी आने जाने की कोई ऐसा तिल भर भी स्थान नहीं है कि बाहर से कोई कण आ जाएगा। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद आएंगे तो घर में बिना उसको सफाई किए हुए शायद आप वहां पर बैठ करके जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं, शायद आपका मन नहीं। तो सफाई करते हैं ना, उसी प्रकार से हमारा जो अंतःकरण है, यहाँ पर कई किलोमीटर से, कई मील से, कोसों से जो वेव्स आती हैं, या शब्दों की वेव्स जो आती हैं, जो हमारे कानों में पड़ती हैं, श्रोत इंद्रिय में पड़ती हैं। अब बाहर मान लीजिए जहां पर आप रहते हैं, यहाँ पर तो आश्रम है, आप जहां रहते हैं वह भी साफ सुथरा पवित्र होगा, वहां पर शायद किसी दुष्ट चरित्र वाले आदमी का शायद मकान न हो, कोई शोर नहीं कर रहा हो। लेकिन 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर कोई अगर बैठा हुआ है, आपस में गाली गलौज कर रहा है, किसी को धमका रहा है, किसी को बहुत लाउडली यानी तेजी से बोल रहा है, तो उसकी वेग भी आपके सूक्ष्म रूप से इस श्रोत इंद्रिय के माध्यम से आपके अंतःकरण को दूषित करेगा, और करता है। यही सत्य है, यही नहीं। अगर कहीं भजन हो रहा है भगवान का, या सत्संग हो रहा है, ध्यान की क्रिया की जा रही है, तो उसकी भी वेव्स आपके अंतःकरण को
शुद्ध करेगी। इसका एक दृष्टांत देते हैं। जब भगवान के प्रिय उन्हीं की पत्नी थी गंगा जी, आपस में श्राप के कारण जब उनको श्राप दिया गया कि मृत्यु लोक में जाना है, उदास हुई। लेकिन भगवान उनको कहे कोई बात नहीं, क्योंकि उनका मेन मुख्य यह था कि वहां जाएंगे तो पापी लोग हमारे अंदर स्नान करेंगे तो मैं पाप से युक्त हो जाऊंगी। तो भगवान ने कहा नहीं प्रिय, ऐसी बातें नहीं है। पापी लोग स्नान करेंगे ठीक है, वो मुक्त होंगे, लेकिन वहीं पर सन्यासी तपस्वी ऋषि मुनि भी तो वहीं पर स्नान करेंगे, तो उनसे तुम पुनः पवित्र हो जाओगे और केवल तुम्हें 5000 वर्षों तक ही मैं वहां पर जाने का आदेश दे रहा हूं, उसके बाद तुम पुनः मेरे ही धाम को वापस आ जाओ। तो यहां पर जो यह दृष्टांत दिया गया वायु की तरंगों का, वेश का, वो हमारे अंतःकरण को अच्छी भी करती हैं और दूषित भी करती हैं। तो उनको, उनके निवारार्थ, उनको दूर करने के लिए जिस स्वरूप में आप हैं कम से कम उसी स्वरूप में रहें, तो ध्यान के माध्यम से उसको दूर करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। प्राणायाम और ध्यान ही उसका एक तरीका है। ध्यान से सब चीजों को जो बाह्य वस्तुएं आई हैं आपके हृदय में, उनको बाहर करना। जो अच्छी चीजें हैं, भगवान के भजन भक्ति, उनके लीलाओं का उनके अंदर। तो यहाँ पर यह जो ध्यान का ही एक प्रारूप दिया गया कि किस प्रकार से ओंकार शब्द का चिंतन करें। पहले तो समझे ओंकार का अर्थ क्या होता है। ओंकार यही अविधेय के रूप में भी है, अविधान के रूप में भी है। मतलब एक प्रकार से ओम शब्द का उच्चारण करते हुए वह जो इसका स्वरूप जो ब्रह्मा विष्णु में पर ब्रह्म है, उसका भी बोध हमें कराता है। तो जाप ऐसे नहीं करना ओम ओम ओम, उसका तरीका बता रहे हैं यहाँ पर, अभिधान कैसे करना है। तो वहां पर आपको उसका अर्थ समझते हुए, क्योंकि ओम शब्द का अर्थ जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं भी होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी के अंतर्गत आते हैं, इसकी महिमा तो बहुत है। तो उसका ध्यान करते हुए जिसको यह प्रदर्शित कर रहा है, और धीरे धीरे वहां से होते हुए आपको परब्रह्म तक जाना है। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, पहले बताया जा चुका है, गुरु ने कई बार बता चुका है। एक निर्गुण निराकार यानी निरुपाधिक स्वरूप, और दूसरा सोपाधिक स्वरूप यानी सगुण निराकार। तो उस सगुण निराकार का भी अगर हमसे ध्यान नहीं हो पाता, तो तीसरा एक स्वरूप है कि अवतारवाद का। अवतारवाद में सगुण साकार के रूप में भगवान विष्णु ने स्वयं 24 अवतार को ग्रहण करके तो किसी एक स्वरूप का आप ध्यान कर सकते हैं। भगवान शिव का, अम्बा जी का, दुर्गा जी का या गणेश जी का कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सभी के मूल में वही ब्रह्म ही है, आपका भी आत्मा उसकी भी आत्मा वही है। तो कैसे ध्यान करना है, गीता जी के 6ठे अध्याय में बड़े आराम से बताया गया है कैसे करना कैसे नहीं करना, उसको आप पढ़ सकते हैं। यानी पवित्र आसन हो आपका। एक बात जान लें कि कोई भी क्रिया करनी है तो निमित्ता आवश्यक है। अगर 4 दिन भी करें और 2 दिन भी आप गैप कर दें तो उसका फल आपको बस एक प्रकार से 7वें दिन जब प्रारंभ करेंगे तो समझिए कि प्रथम सीढ़ी से आप कर रहे हैं, वो जो पीछे किया वो सब गए। तो यहां पर कोई भी परिस्थिति हो, क्योंकि यह संसार है क्षणिक परिवर्तनशील है, हर क्षण इसमें परिवर्तन होते हैं जगत में। जब जगत परिवर्तनशील है तो परिवर्तन तो होता रहेगा, तो आपके पास परिस्थितियां भी वैसी आती जाएंगी कि
जिस क्रिया को भी आप एक प्रकार से संकल्प कर लेते हैं इसको हमें करना ही है, तो वहां पर वह परमात्मा परीक्षा भी लेता है। तो जब परीक्षा लेगा तो निश्चित रूप से आप बहुत ही सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तभी जाकर के उसमें सफलता पा सकते हैं। तो सबसे सुंदर समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता जी में क्या बताया कि ब्रह्म मुहूर्त है, आसन पवित्र हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, मन आपका शांत हो। एक गीता जी में छठे अध्याय में आया है, छठे अध्याय में ही आया है, प्रसन्न मानसम, शायद यही है। प्रसन्न प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमवोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्मषम। मम ऐसा पुरुष जो कि जोगी, जो कि प्रशांत मनस, शांत ही नहीं बल्कि उसमें एक उपसर्ग लगा करके प्रशांत कर दिया, विशेष रूप से आपका मन शांत हो। इसीलिए यहाँ पर अभिध्यान का जब व्याख्या किया हुआ है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, तो उसको समाहित चित्त की भी बात की हुई है, इसीलिए मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। ठीक है ना? अभिध्यान कैसे करते हैं जिससे आप उस लोक को प्राप्त करें। वास्तव में हम तीव्र बुद्धि वालों के लिए नहीं है। तीव्र बुद्धि वाले तो उसकी उपासना करते हुए सीधे अपने ज्ञान, उनके ज्ञान की ज्वाला प्रकट हो जाती है, मुक्त हो जाती है। सुबह शायद सुना होगा आपने, मंद बुद्धि और मध्यम बुद्धि वालों के लिए इसका चिंतन बताया गया, और इसका क्रम मुक्ति है, यानी ब्रह्म के लोक तक इसकी मैक्सिमम पहुंच जो है ब्रह्म लोक तक है। और जब कल्प की समाप्ति होती है तो ब्रह्मा जी स्वयं ज्ञान दे करके आपको मुक्त कर देते हैं और आप पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ऐसा तो यहाँ पर प्रशांत मनुष्य, चित्त बिल्कुल शांत हो, मनुष्य जिसका मन बिल्कुल विशेष रूप से शांत हो गया हो, यानी उसकी मन इंद्रिय सभी अपने विषयों से उपरति ले चुकी हैं, कहीं भी उसका मन नहीं जाता है। अभी क्या होता है, हम ध्यान में बैठते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के बाद मन उसको छोड़ करके कहीं और विषय की कल्पना कर देता, वहां चला जाता है। अगर आप सावधान हैं तो शायद उसको पकड़ करके फिर वही पर रहेंगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मन बिल्कुल ही विशेष रूप से शांत हो, जिस योगी का विशेष रूप से शांत होता है। और क्या है, ये एनम योगिनम सुखम उत्तमम, वही सुख, उस उत्तम प्रकार के सुख का अनुभव करता है कौन, जो शांत रजसम, उसके अंदर जो रजोगुण है। रजोगुण का मतलब अभी यह काम कर रहा हूं, समाप्त नहीं हुआ, बीच में दूसरा भी काम उसके करने के लिए भी वह तैयार हो जाता है, तीसरा काम वो भी नहीं समाप्त हुआ, तीसरा काम भी, जिसके अंदर क्रियाशीलता विशेष रूप से है रजोगुण की, तो वह भी शांत हो। यानी न तो आपके अंदर मन इंद्रिय विषयों में लालायित हो किसी प्रकार से, प्रशांत हो, मन शांत हो, बिल्कुल विशेष रूप से शांत हो। आपके अंदर जो रजोगुण की प्रवृत्ति है बीच बीच में बाहर जाने की, वह भी पूर्ण रूप से शांत हो। और अंत में एक शब्द और यहां पर आया है, ब्रह्मभूतम अकल्मषम। कल्मषम का मतलब होता है पाप, मल। वह सभी प्राणियों में वह सभी को अकल्मषम दिख रहा है, उसके अंदर पाप की जरा सा भी चिन्ह नहीं। ऐसा जो योगी है वही जब उस प्रभु का भजन करता है तो वही उस परम शांति की प्राप्ति करता है, वही उस उत्तम सुख को प्राप्त करता है।
तो यहाँ पर आप जिनके पास मेरे ख्याल से प्रश्नोपनिषद काफी लोगों के पास होगी, क्योंकि सुबह यही पढ़ाया जा रहा था। तो मंत्र में दूसरे लाइन में है, फुल स्टॉप के पहले है अभिधान इति, और यहाँ पर भाष्य में दूसरे पैरा से ही इसके बारे में बताया जा रहा है। या ओंकाराभि अभिध्यान इति अभिमुखेन चिंतित, इस प्रकार से इस ओंकार शब्द का ध्यान करने के लिए चिंतन करना चाहिए। शब्द क्या है? ओंकार। और लखाया क्या जा रहा है इसके माध्यम से? उस परम पद को, पहले सगुण साकार और उससे फिर ऊपर पर ब्रह्म को। लेकिन कैसे करना चाहिए? तो यहां पर आया है, बाह्य विशेषेभ्य उपसंहृत करण समाहित चित्तो भक्तावेशित ब्रह्म भाव ओंकार। कैसे करना है? देखिए, जितने भी बाह्य विषय है, इसके लिए शायद कई बार मैंने यह जो सत्संग ले रहा हूं, इन बाह्य विषयों से हटाने के लिए चित्त को बारंबार कहा गया है। बाह्य विषय क्या है? हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। हम केवल रसना इंद्रिय से भोजन नहीं करते हैं, बल्कि इन 5 इंद्रियां से, श्रोत से भी भोग करते हैं। शब्द भी जब हम ग्रहण करते हैं, कहीं से भी सुनाई दे रहा है, तो वह भी एक प्रकार से भोजन है। क्यों भोजन है? किसी चीज को ग्रहण करने के पश्चात यदि आपके अंदर हर्ष हुआ या विषाद हुआ, तो वह आपके मन को प्रभावित निश्चित रूप से करेगा। तो वह शब्द सुना, अच्छा सुना, मन के अनुकूल सुना, तो क्या हुआ? प्रसन्नता है। और मन के प्रतिकूल सुना तो आपके अंदर विषाद आ गया। इसी प्रकार से एक एक इंद्रियों को ले लीजिए। यस, त्वक इंद्रिय है, यानी त्वचा जो हमारी है, वायु से स्पर्श कर रही है। अगर यह शरद ऋतु है, अभी तो थोड़ा सा और ठंडी पड़ने दीजिए और बढ़िया ठंडी हवा चले, तो आपको क्या महसूस होगा? अच्छा नहीं महसूस होगा ना। गर्म हवा चलेगी तो अच्छा महसूस होगा। लेकिन वही अगर गर्मी ऋतु होगी, तो वही गर्म ठंडी हवा आपको शीतल प्रदान करेगी। चक्षु से जैसा आपका चित्त वृत्ति है, जो आपके अंदर संस्कार हैं, उसके अनुरूप किसी वस्तु को देखा तो आप हर्षित होंगे, और उसके विपरीत होगा तो दुखी होंगे, विषाद युक्त होंगे। अब यहां पर आपके चित्त के अनुसार क्यों कहा मैंने? इसका कारण यह है कि सभी यहां पर जो बैठे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सत्संग नित्य प्रति नहीं सुनते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, भक्ति भी नहीं करते, उनका चित्त भगवान में होगा। तो हम इसलिए भगवान का नाम लेकर के ऐसा कहा। लेकिन आप लोग तो उस भगवान में ही अपने चित्त को लगाएंगे ना, क्योंकि आपका चित्त पूर्ण रूप से भगवान के अंदर नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना ध्यान इत्यादि करते हैं, सत्संग भगवान का सुनते हैं। आपका मन काफी हद तक पवित्र हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है, अब कोई मान लीजिए दुराचारी आदमी है, तो किसका चिंतन करेगा? उसके लिए तो उसके अनुकूल कोई, उसके चाहने की, उसके कामनाओं के अनुसार जो वस्तु प्रिय होगी वह उसको मिल जाए, या उस विषय में की चर्चा होगी तो उसको अच्छा लगेगा, उसको देखेगा तो अच्छा लगेगा। जैसे एक युवक जैसे ज्योति को देख करके, सुंदर ज्योति को देख करके उसके मन में हर्षित होता है, और एक कुरूप नारी को देख करके उसके मन में विषाद होगा। उसी प्रकार से हर एक घटनाओं को आप एक एक करके ले लें। इसी प्रकार से आप चौथी इंद्रिय रचना में सभी को पता है, नित्य प्रति चाय से लेकर के और शाम तक जो सोने के पहले जो कुछ लेते हैं, अगर आपके मन के अनुकूल उसमें मीठा नहीं होगा, मिर्चा नहीं होगा, मसाला नहीं होगा, कड़वा तीता इत्यादि जो कुछ होगा, तो उसमें आप सुखी और दुखी होते रहते हैं। कहीं रास्ते में चल रहे हैं, हवा आ गई, कहीं गंदगी पड़ा हुआ तो उसका गंध आते ही आप नासिका को सिकोड़ लेते हैं,
तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों से आप इसका अनुभव करते हैं। अगर इनके अनुकूल कोई चीज का भोग कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, तो आप हर्षित होते हैं, और विपरीत कर रहे हैं तो दुखी होते हैं, विषादित होते हैं। तो यहाँ पर पहला है, जितने भी बाह्य विषय है उनसे आप संघृत हो जाओ, उनसे बिल्कुल। आपके जो करण है, करण किसको कहते हैं? यही इंद्रिय है, जैसे इंद्रियां ही करण है, मन या करण है। तो इनके उस बाह्य विषयों का इन कारणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी मन और इंद्रियां इससे अप्रभावित हो, इससे उपसंहृत हो जाएं, इनको बिल्कुल इनसे हट जाएं, बिल्कुल उपरति। जैसे शब्दमादि खड़ी संपत्तियों का वर्णन आता है, उसमें तीसरे नंबर पर उपरति आता है। बिल्कुल आप इनसे अपना मन और इंद्रिय सभी को हटा दिया है। यह आपको मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। यह बात समझ में आ रही है ना? यही विशेष करके है। और क्या हो? समाहित चित्त। समाहित चित्त के लिए ही हमने एक गीता जी का भी उदाहरण भी किया, एक दृष्टांत भी दिया। आपका चित्त, देखिए भाई, ये मोबाइल नहीं चलेगा कृपया प्लीज, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और इसकी सूक्ष्मता को ग्राह्य करने के लिए आपका मन श्रवण इंद्रिय के साथ पूर्ण रूप से टिका होगा, तभी यह आपके चित्त में समझ में आएगा, नहीं तो मन से ऊपर ऊपर भाग जाएगा। तो समाहित चित्त यानी आपको किसी चीज को पाने की, मन अपने आप में ही शांत हो गया है, बिल्कुल शांत है, किसी तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा जिसका चित्त है, अगर उस भगवान के ही नाम का जो ओंकार है उसका जब ध्यान करेगा, उसका चित्त और कहीं ना जा, केवल उसी का एक ही, मतलब यहां पर देखिए एक ही है, उस नाम के अतिरिक्त और जाए, लेकिन भगवान के ही अंतर्गत हो ना, कि वो भगवान कैसा है? वह परब्रह्म है, वह निर्गुण निराकार है। कैसा है वो? उसके विषय में ही जाए, बाकी जगह न जाए, बाह्य विषयों में न जाए, बाह्य विषयों का जो भोग कर चुके हैं उधर न जाए। अगर सुबह खीर और बढ़िया तस्मय इत्यादि 56 प्रकार का भोग लिए हैं तो उधर मन न जाए। तो आपका बेटा अगर मान लीजिए किसी विशेष एग्जामिनेशन में प्रथम स्थान पाया है तो भी उधर चित्त मन न जाए। कोई विशेष घटना घट चुकी है परिवार में या कोई खास में, मन उधर न जाए, चारों तरफ से बिल्कुल अपने में ही समाहित हो गया, सम हो गया, शांत, बिल्कुल कहीं मन नहीं जा रहा है। ऐसा समाहित चित्र कि जहां पर आपने लगा, ध्यान का मतलब ही होता है किसी भी एक ही बिंदु पर एक ही वस्तु का लगातार ध्यान करना। यहाँ पर योग दर्शन का यही है, किसी जिस पर आपका मन केंद्रित है उससे कहीं हटे ही नहीं, ज्ञान की परिभाषा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है, क्योंकि आप उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, तो उसके अतिरिक्त और कहीं आपका मन बाह्य विषयों में न जाए। थोड़ी सी प्रकार से ढील ही है, छूटी है, उसी का चिंतन। और क्या हो आपका? भक्तावेशित चित्त तो आपका समाहित है, लेकिन भक्ति भी, भगवान की भक्ति आपके अंदर गूढ़ गूढ़ करके भरी है। भक्ति का 4 स्वरूप गुरुदेव भगवान ने बताया हुआ है, आपको मैंने भी किसी दिन बताया था। कहा पहली भक्ति होती है भज सेवा, सेवा ही भक्ति है। इसीलिए जितने भी यह ब्रह्म ऋषियों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया है, पहले सेवा में ही लगाते थे। कोई 1 वर्ष का, कोई, अब इंद्र को तो 100 वर्ष सेवा करने के बाद ही वह ब्रह्म अनुभूति हुई थी। तो हमारा चित्त कैसा है?
कैसा उसमें पिछले कितने जन्मों का संस्कार व गंदगी मल भरा हुआ है, उसके अनुसार होता है। यह चित्त, यह जो सेवा करते हैं, गौ सेवा है, संतों के भोजन के लिए पाठशाला में उनके लिए भोजन बना करके उनकी सेवा करते, किसी रूप से करते हैं ब्राह्मण के, संतों की, तो आपका यह अंतःकरण शुद्ध होता है। इसीलिए पहली भक्ति है भज सेवा। दूसरी भक्ति का बताया गया या भजनात् भक्ति, भाई अपने आराध्य का भजन चिंतन करते रहो। सेवा के बाद कुछ अंतःकरण आपका पवित्र हुआ तो उसकी भक्ति करते रहो, उसी का भजन करो, उसी का ध्यान करते रहो। यह समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, यहाँ पर तो बड़ा आसान है। तीसरी चीज क्या है कि भंजनात् भक्ति। ऐसी आपने सेवा किया किसी आश्रम में, किसी गौशाला में गौ का, संतों के लिए भोजन पाकशाला में शुद्ध मन से बनाया भोजन, उनको खिलाया, महीनों वर्षों आपका अंतःकरण पवित्र हो गया, ऐसा चित्त हो गया। फिर क्या, भजन भी आपने लगातार करते रहे हो, साथ में उसका ध्यान भी करते रहे हो, तो आपके हृदय में यह जो अंतःकरण में जो ग्रंथियां पड़ गई हैं, कौन कौन सी ग्रंथि? पहली ग्रंथि होती है कर्तृत्वपना की, दूसरी भोक्तृत्वपना की, और तीसरी ज्ञातृत्व की। ये तीनों ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। यही आपको इस दुखालय संसार में बंधन का कारण है। इसके मूल में अविद्या है। अविद्या के कारण ही इस शरीर को और शरीर से जो, इसी के कारण से जो संबंध पैदा हुए हैं उनमें आपकी दृष्टि लगी, उनसे अपने को हटा लो। जैसे इस शरीर को, शरीर से, शरीर द्वारा जितने भी संबंध है, क्योंकि पहले जब आप आए थे तो कोई संबंध आपका नहीं था, कोई संबंध ही नहीं था, न कोई माँ थी, न कोई पिता थी, न कोई मित्र था, न कोई सखी सहेलर, कोई भी नहीं थी, वहां से आपने हटा दिया। इतना जान लीजिए, जिसका जितना बड़ा यह परिधान होगा, बड़ा कि हमारे 1000 2000 मिलने वाले हैं, उसका उतना ही चित्त चंचल होगा। क्यों? कभी किसी की शादी हो रही है, किसी के यहाँ यज्ञोपवीत हो रहा है, किसी का कोई मरना हो रहा है, उतना ही वह बाह्य विषयों में जाएगा। अब बाह्य विषयों में जाएगा तो बाह्य विषयों का चिंतन होगा, तो उसका मन क्या होगा? वो जो प्रशांत मन सम है, असमाय चित्त कैसे रहेगा? एक तो समय ही नहीं मिलेगा इसका चिंतन करने के लिए, और फिर मन बारंबार जाएगा, बारंबार जाएगा, तो वह उस जिस तत्व का चिंतन करने की बात की जा रही है उसको उस प्रकार से नहीं कर सकता है। क्योंकि आगे देखेंगे तो इसमें बहुत सुंदर एक शब्द आया है कि आत्म प्रत्यय संतान विच्छेदो। इसके अतिरिक्त उस आत्म स्वरूप जिसका चिंतन कर रहे हो, उस आत्मा स्वरूप की, उसके अतिरिक्त अन्य कहीं ना जाए मन, संबंध विच्छेद बिल्कुल हो जाए। तो कैसे संबंध विच्छेद होगा? जब नित्य प्रति आप कहीं न कहीं बाहर जाने के लिए आप प्रेरित किए जाएंगे, चाहे अपने संबंधियों के कारण या किसी अन्य अपने मन की पिपाशा के कारण, तो आप तो बाह्य वस्तुओं में जाएंगे, तो उनका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा। तो मन आपका कैसे केवल एक ही उस आत्म स्वरूप चिंतन में, प्रत्यगात्मा स्वरूप जो है उसी में लगा रहेगा? यह मुश्किल है। इसके लिए बाद में और कुछ भी क्रियाएं बताई गई हैं। क्या है? संतान विच्छेदो भिन्न जातीय प्रत्यय प्रत्यांतर अखिल कृत्यो निवतस्य दीप शिखा समो अभिध्यान शब्दार्थ। इसका अर्थ क्या दिया है? जैसे दीपक है, उसकी लौ निरंतर चल रही है, बाहर की कोई भी हवा या जो प्रकृति है उस पर कोई भी अपना प्रभाव जमाने में समर्थ नहीं हो रही है।
उसी प्रकार से इस अभिध्यान का अर्थ यहाँ पर यही बताया गया। आपका जो आपका आराध्य है, जिसका चिंतन किसके माध्यम से कर रहे हो? ओंकार शब्द से। तो जो आपका अभिधेय हुआ ना, जिसका चिंतन कर रहे हो, अभिधान है तो बुलाने का है, तो उससे कहीं अन्य न जाए, यानी उस जो ब्रह्म है उसी के परमात्मा का किसी दूसरे रूप में चला जाए, उसके कैसा है। हम जैसे 4 महावाक्य बताए गए हैं, तो केवल इन महावाक्यों का ही चिंतन नहीं करना है। या तो अगर अपने में समर्थ हो जाए तो ठीक है, कोई बुरा नहीं, लेकिन वह कैसा है? वह निराकार है। अरे उसको तो कोई गुण भी नहीं है, कोई अवयव भी नहीं है, कैसे वह कार्य करता है? अरे वो कुछ करता नहीं है, अरे वो सबके अंदर है ना। सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सबके अंदर है, सभी उसी के अंदर है, और वो किसी के अंदर भी नहीं है और कोई भी उसके अंदर नहीं है। ऐसा स्वयं अगर आप उस ब्रह्म स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं तो आप ब्रह्म हो गए नो। ब्रह्म हो तो फिर क्या? आपके अंदर सभी प्राणियों की आत्मा स्थित है और आप ही सभी प्राणियों में है, और आप किसी में भी नहीं है और कोई भी आपके अंदर नहीं है। बस यही चिंतन होता है। उस अपने आत्म स्वरूप जो है उससे बगल अलग जरा सा भी लेश मात्र भी बाहर ना जाए। इसी चीज को जो भी अपने अंदर ग्रह कर लिया ना, वह इस ध्यान की प्रक्रिया, अभिध्यान की प्रक्रिया जो बताई गई है, वह उसमें सफल हो सकता है, लेकिन अभ्यास, कड़ी अभ्यास करनी है। उसके लिए बाद में और भी कुछ चीज बताया गया है। एम नियम होता है, उनका भी पूर्ण रूप से पालन होगा, तभी जब आप जाकर के इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। केवल उस परमात्म स्वरूप के अलावा किसी अन्य पर यह भी ना आए कि हम इस शरीर को छोड़ने के बजाय ब्रह्मलोक में पहुंचे। कुछ भी नहीं, कोई चिंतन नहीं, केवल उस आत्मस्वरूप का ही चिंतन होता जाए। या हमें इंद्रादि या जो स्वर्ग इत्यादि मिला कहीं नहीं मिला, केवल उसी का। पहला आता है सत्य, यहां पर जो दिया हुआ है योग दर्शन में पहला अहिंसा आया है, यहां भी दूसरे नंबर पर अहिंसा दिया हुआ है। तो सत्य, सत्य ही का पालन करना है। देखो कुछ न कुछ कमियां तो हर एक में रहती हैं, ज्ञानियों में भी पाएंगी। कोई न कोई कामना, छोटी मोटी कामना रह जाती है, जब तक वो आगे की छठी सातवीं भूमिका में नहीं पहुंचते। छठी भूमिका में पदार्थ जो भूमिका है तब तक रहती ही है। जैसे यह भी कामना है। खुद जगत गुरु शंकराचार्य जी का देखें कि इस सनातन धर्म का प्रचार हम पूरे विश्व में करें ना, यह भी तो कामना हो गई ना। हम मुक्ति को प्राप्त करें, यह भी एक कामना है ना। अच्छी कामना है, लेकिन है तो सही। और हम इस ज्ञान का सभी को, ज्यादा से ज्यादा लोग को इस ज्ञान को दें, जिससे वो अभी इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप, यह भी एक कामना हो गई। तो यह कामनाएं होती हुई भी उन्होंने इसके अतिरिक्त कोई और भी किसी कामना रह गई, फिर भी वह सत्य से नहीं दी गई है। एक दृष्टांत संतों के माध्यम से सुना है कि रामकृष्ण साहब गुरुदेव के माध्यम से ही श्री रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी हो चुके थे, लेकिन सत्संग सुनाते सुनाते जब उनको सुगंध आती थी रसगुल्ले की, तो पहुंच जाते थे पाकशाला में, कहते थे भगवान क्या बना रही हो? रसगुल्ला। वह उनको बोलती भी थी, डांटती भी थी, अरे क्या कहेंगे आपके भक्त, लेकिन तो छोटी मोटी रह जाती हैं, लेकिन सत्य से वह कभी देखते नहीं। अहिंसा, इसके बाद शायद अहिंसा का नाम दिया हुआ है, ब्रह्मचर्य, अहिंसा।
ब्रह्मचर्य का देखो, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ होगा, वह अपने काम पर कभी भी बिना काम और वैराग्य को इनको निवृत्त किए हुए आप समाहित वाले नहीं हो सकते हो। तो ब्रह्मचर्य का ये यहां तक कि अगर इसका व्यापक अर्थ लें ब्रह्मचर्य का, तो किसी भी चीज की कोई भी कामना ही ना हो। लेकिन जो केवल काम वासना के रूप में लेते हैं, क्योंकि वहीं पर जो शक्ति का जो केंद्र है, वहां पर धीरे धीरे जो स्वच्छंद होता है, जो उच्छृंखल होता है, उसकी शक्ति उसी माध्यम से क्षीण होती चली जाती है। कोई भी भोगी आदमी किसी विशेष चीज को प्राप्त नहीं कर सका है। क्यों? अरे उसकी शक्ति तो भोगों में समाप्त हो जा रही है, आगे बढ़ने की शक्ति बची कहां उसकी? तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए पूर्ण नियंत्रण ब्रह्मचर्य पर करना ही पड़ेगा, पूर्ण ब्रह्मचारी बनना। जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखिए, पूरा पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अहिंसा। भूल करके भी मन के अंतर्गत मन में भी कोई संकल्प न है, आपका कोई बुरा किया हुआ है, यह समझें कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया था पिछले किसी जन्म में जिसके कारण मेरे साथ ऐसा उसने किया, लेकिन उसके प्रति द्वेष का भावना भी न आए, तो ऐसा पालन वाणी से भी ना कुछ कहें, शरीर से तो कोई बात ही नहीं। अरे यही नहीं, दूसरे के द्वारा भी उसको दंडित करवाने का प्रयास न करें। अरे कोई कर रहा है तो उसमें हाँ भी ना भरें, किसी भी प्रकार का, हर प्रकार से बिल्कुल अहिंसा का पालन, मन से, वचन से और शरीर से, कायेन वाचा तीनों से पालन करना है। न स्वयं करें, न किसी से करवाने का प्रयास, और न कोई कर रहा तो उसमें अपनी चुप बैठना, हाँ में हाँ मिलाना ही वो भी हिंसा के ही अंतर्गत आता है। और क्या है? अपरिग्रह, त्याग भी आया। त्याग जो कि दर्शन में एक शब्द आया है अस्तेय। अस्तेय का मतलब दूसरे का सामान, चाहे सोना भी उसको नहीं लेना, मिट्टी ही समझना। ठीक है? एक दृष्टांत इसमें में ध्यान पड़ गया। एक संत और उनके साथ उनका शिष्य कहीं जा रहे थे यात्रा पर। जब ध्यान करने बैठते थे तो वह जो शिष्य था उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। पीछे हमने बताया है ना कि बाह्य विषयों का पूर्णतः क्या होना चाहिए, उस पर नहीं जानी चाहिए ना। लेकिन उसका कुछ ऐसी वस्तु थी, अभी बता रहा हूं, उसी पर ध्यान उसका चला जाता था जिससे ध्यान में लगता नहीं था। गाता भी था, बोलता भी था, और फिर भी उसका ध्यान नहीं लगता था। जैसे वह किसी क्रिया के लिए गया, अपनी नित्य क्रिया का त्याग करने के लिए, गुरुदेव किसी वहां पर रुक गए और उसकी पोटली को जो थैले में था उसको देखा तो वहां पर सोने की सटकियां पड़ी हुई थी। उसको निकाला और वहीं पर एक कुआं था, उसमें डाल दिया। पहले तो आकर के छटपटाया, देखा, क्योंकि जो जिसका मन किसी चीज में आसक्त होगा उसी का बार बार चिंतन करेगा, उसी को बारंबार उसी को पाना चाहेगा, उसी से प्यार सब कुछ होता है। उसका ध्यान क्योंकि उन असत्यों में लगा हुआ था, तो वह अरे वहां पर भगवान मिले तो भी शायद उसका ध्यान नहीं लगता, वही असत्यों में लगा हुआ था। ऐसा वहां पर वह क्या ध्यान करता, क्या अपनी नित्य क्रिया को किया होगा, उसका ध्यान तो वहां पर था कि थैली में कहीं गुरुदेव जी वहां से देख न जाए उसको। और यहाँ पर आता तो गुरुदेव ने कहा कि अरे भाई, हमने तो उसको फेंक दिया कुएं में, एक दिन 2 दिन तक रहा, बाद में उसका चित्त उधर से हटता है। गुरुदेव के बारंबार शिक्षा भी दे रहे हैं ना। तो क्योंकि संसार की वस्तुएं क्या है, वो मिट्टी ही है। सत्य क्या है, केवल एक ब्रह्म ही है। धीरे धीरे सत्संग के प्रवचन से सत्य का धीरे धीरे अपने अंदर धारण करते हुए उसके
मन में उसका चित्त उससे बिल्कुल हट जाता है और उसका ध्यान बिल्कुल। तो एक छोटी सी छोटी वस्तु पर अगर आपका चित्त जाएगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, या कोई स्थान हो, देश हो। इसीलिए क्योंकि वह ब्रह्म जो है वह भी देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न है, वह किसी से परिच्छिन्न नहीं है। तो आपको भी इनसे बिल्कुल हटना पड़ेगा। तो इस प्रकार का त्याग होना ही चाहिए। किसी से किसी के अंदर, यहां पर तो केवल एक वस्तु की बात बताई ना, व्यक्ति में भी आसक्ति उसी का बार बार चिंतन कराएगी, उसी से बार बार बात करने की मन करेगा आपका। इसका मतलब अगर ऐसा करता तो समझ जाइए आपका उसके प्रति आसक्ति है और अब कभी भी इस ध्यान में वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ पर अभी ध्यान की जो बात कही है वह तो आपके लिए बिल्कुल निरर्थक हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त एक चीज और, अपरिग्रह। अपरिग्रह के बारे में जानते होंगे, जो आपको चाहिए, जितनी मिनिमम आवश्यकता है, कम से कम आवश्यकता है शरीर को जिंदा रखने के लिए, उतना ही भोजन करें, उतना ही आपके रहने का भी स्थान उतना ही हो, उतना ही आपके वस्त्र भी हों। जेवरात इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है जीने की, क्या जरूरत है। लेकिन विशेष करके माताएं नाराज मत होइएगा, शायद एक एक बक्सा कम से कम सभी के पास कपड़े लहंगे इत्यादि पड़े होंगे, फिर भी कोई विशेष कार्य होता है तो नया कपड़ा ही चाहिए, क्योंकि पहले वाला कपड़ा तो हमने, कुछ पुरुषों में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं कि कभी विशेष अवसर आता है तो उनको नया ही चाहिए। अरे है शरीर ढकने का, वस्त्र का तात्पर्य क्या है? केवल शरीर को ढकना ना, और क्या? शरीर आपका ढका रहे, बस इतना ही होना चाहिए, और क्या? कपड़ा साफ हो, हटाना हो तो अच्छा है, ठीक है, और क्या चाहिए? इसी प्रकार से ध्यान में जब आप बैठते हैं, कृपया इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि नित्य नीचे कंबल बिछा हो या कुश हो, मृक्षाला तो आजकल मिलता नहीं, और उसके ऊपर सफेद चादर हो जो कि नियमित साफ होता रहे, तभी अच्छा है। आपका वस्त्र भी साफ होना चाहिए, नहीं ध्यान में बैठे हुए हैं तो आपका वस्त्र साफ नहीं है। इसी दिन हमने पूजा के लिए बताया था, अभिगमन में किस प्रकार से आपको जाना चाहिए देवताओं की पूजा करने के लिए, वही चीजें यहाँ पे। और फिर बाह्य वस्तुओं से संपर्क बिल्कुल नहीं होगा, किसी के ऊपर आसक्ति नहीं है। यह जम पांचों चीजें बताई गई हैं, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका विशेष पालन होगा तो बिल्कुल मन नहीं जाएगा। इसके बाद नियम के भी यहाँ पर 5 चीजें हैं, उनको भी समझ लें। पहला शब्द यहाँ पर दिया हुआ है शौच, शौच दिया हुआ है, इसके अंदर शौच, तप, संतोष, श्रद्धा और अपरिग्रह आता है। 2-3 चीजों का नाम दिया है, फिर बाकी आप ले लीजिए अन्न को। शौच का मतलब बाहर से और अंदर से आप पवित्र हो। बाहर से तो सभी पवित्र रखते हैं, इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, दंत धावन भी करते होंगे और दांतों को भी सफाई करते होंगे, आप शरीर को भी सफाई करते हैं, इत्यादि लगाते हैं, उससे हमें कुछ नहीं। लेकिन अंदर जो राग और द्वेष बैठा हुआ है आपके अंतःकरण में, उसका उन्मूलन करना है। बाह्य विषयों के आने से, किसी के ऊपर आसक्त होने से और किसी को देखते ही आप विक्षिप्त हो जाते हैं, तो उसको त्यागना है। मुख्य रूप से आपका अंतःकरण भी राग और द्वेष से बिल्कुल आना, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ भी नहीं हो, मूल यही है, और इनका भी मूल वही अविद्या है। तो अगर ऐसी अवस्था होती है तो आप शौच। तप का मतलब, तप का बहुत अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। तप का अर्थ सिर्फ एक चीज यहां पर समझें, क्या? कि आपके मन के अनुकूल भी हो, प्रतिकूल भी हो, दोनों परिस्थितियों में आप सम रहें।
अनुकूलता और प्रतिकूलता में जो सम रहता है, आपको भोजन मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो भी, आपके अनुकूल है या नहीं है, आप सम रहिए, एक जैसा रहिए। कोई गाड़ी भी दिया, कोई माला भी पहनाया तो भी आप एक जैसे रहिए, तो वो आपका तत्व होगा। इसके बाद तीसरा आता है संतोष। संतोष के बारे में तो सभी जानते हैं, हा? जानते हो ना, जो कुछ मिले उसी में संतोष। यह नहीं कि आपके अनुकूल नहीं हुआ तो थाली फेंक दिया, भोजन फेंक दिया, वह नहीं, जो कुछ मिलता है उसी में संतोष। क्या रूखा है कड़वा है। अरे कई ऐसे लोगों को याद कीजिए, अपने अभी 500-700 साल पहले घास की रोटी खाए थे, कंकड़ की सब्जियां कई संत लोगों को खाते हुए मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। नहीं मिलता तो क्या करें, को जो कुछ मिलता है ठीक है, नहीं तो एकादशी का व्रत। जितने संतों के लिए अधिकतम 5 घरों से भिक्षा का प्राविधान हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है। अगर एक घर में ही उनको उस समय का भोजन मिल जाता तो दूसरे घर में नहीं जाना, 5 घर में नहीं जाना। अगर मान लीजिए 4 घरों से भी नहीं आपके क्षुधा का तृप्ति होती है तो 5वें घर में जाइए, मिलता है तो ठीक है, जो मिलता है उससे तृप्त कीजिए, और नहीं तो एकादशी का व्रत रहिए। ऐसा अगर है आपका तो भी संतोष आता है ना। अब यहां पर तुलनात्मक अध्ययन करें अपरिग्रह और संतोष का तो मालूम हो जाएगा। अपरिग्रह में आपको संतोष नहीं है जो कुछ आपके पास है, तभी तो नए वस्त्र का आप प्रार्थना करती हैं ना, उसकी चाह करती हैं। संतोष होता तो क्यों करती? आपके शरीर को ढकने के लिए सुंदर वस्त्र है, स्वच्छ है, उसी को प्रेस करके जाइए ना, क्या जरूरत है? अरे 1 बार 2 बार ही तो पहना होगा, 3 बार पहना होगा। और वो वस्त्र कितना चलेगा? ठीक से पहने तो भी साल भर तो कम से कम चलेगा, 6 महीना नहीं चलेगा कोई भी वस्त्र हो। खैर, अब यहां पर क्या आ गया? शौच, तप, संतोष। इसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय, जो कि यहां पर मेंशन नहीं है। स्वाध्याय का मतलब 2 होता है, एक तो इस हमारे शास्त्रों का अध्ययन, वेद उपनिषद, श्रीमद भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र इत्यादि का अध्ययन। दूसरा होता है अपने स्वयं का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन। नित्य प्रति अपना स्व का अध्ययन करें शाम को सोने के पहले, कि हमने, जिसको आत्मचिंतन के रूप से भी कुछ संत लोग कहते हैं, आत्मचिंतन करें। दिन में हमने किसको क्या बोला, क्या डांटा, किसको मारा, क्या किया, मन में किसके प्रति रोष आया, द्वेष आया, इसका चिंतन करते करते, अरे बड़े से बड़े शराबी भी अगर इस पद्धति को अपना लेते हैं तो निश्चित एक दिन उनका शराब भी छूटा हुआ। हमारे आंखों पर के सामने तो एक का उदाहरण हुआ है भी, मैंने देखा भी है। करते करते समय लगा उसको, 6 महीना साल भर से ज्यादा ही लगा होगा, लेकिन छूट गया बिल्कुल। लेकिन वह जैसे कोई वस्तु है, बच्चा है, जैसे कह दिया बुद्धि तेज नहीं है, तो जिसकी बुद्धि मंद होती है, जैसे कहोगे वैसे ही करता रहेगा। एक बार उसको समझा दिया तो उसी रास्ते पर हमेशा चलता रहेगा। वैसे ही वह भी चलता रहा, और जो भी चलता रहे यह आत्मचिंतन के रूप में। इसीलिए कई बार मेधावी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यह नहीं होगा, उसी पर तर्क कुतर्क करने लगते हैं तो वहीं पर चला जाता है। तो यह हुआ स्वाध्याय, अपना स्व का क्या हमारे अंदर है, जितनी भी हमारे अंदर कमियां थी, कम से कम क्या, कौन सी कमी निकली, कौन सी कमी नहीं निकली, उसमें जो दर्शन में बहुत ज्यादा विस्तार में है। साथ में समय भी हो गया है। अब अंतिम इसमें आता है ईश्वर प्राणिधान। आपका मन उस ईश्वर में, उस आराध्य में बिल्कुल लगा हो, और इस प्रकार से जब आप पालन करते हुए आप ध्यान करेंगे तो यही जो अभिध्यान शब्द यहां पर दिया हुआ है उसका यही अर्थ है। और आपका चित्त जिस परमात्मा का आप चिंतन कर रहे हैं उसके अतिरिक्त, उस आत्म स्वरूप जो है प्रत्यगात्मा, उसके अतिरिक्त और कहीं न जाए। यहां पर केवल एक शब्द को पकड़ करके, जैसे
महावाक्य उसी को पकड़ के नहीं रहना, बल्कि उस परमात्म स्वरूप के चिंतन में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे बाहर बिल्कुल ही मत जाइए, इसी को कहते हैं अभिध्यान। शायद कुछ समझ में आया होगा, इसको समझ में न आया हो सकते हैं प्रश्न, क्योंकि समय पूरा हो गया। अब यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं, तो जिसको पूछना हो पूछे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इसको जरा ठीक करिए, बंद करिए, आता है इसको 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 कोई भी कर दे मोबाइल को, उसको दबा दीजिए दाएं वाले को, अपने आप लाल